सारिका मैडम, अच्छा वो आप आ गई। वो बड़े हुकुम का ऑपरेशन होना है, कंसेंट फॉर्म पर दस्तखत चाहिए। देवी हुकुम मंदिर में पूजा कर रही है, आप चलकर दस्तखत। रुक रुक रुक, क्या बकवास कर रही है तू? कौन सा फॉर्म? सारिका मैडम, डॉक्टर ने कहा है कि बड़े हुकुम की हालत बहुत खराब है, बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन जब तक कोई घर वाला उसकी रजामंदी नहीं देता या उस ऑपरेशन की जिम्मेदारी नहीं लेगा, तब ऑपरेशन शुरू ना किया जाएगा। हाँ, कर दीजिए ना दस्तखत सारिका मैडम। हाँ। तो थारे को यो लागे है कि मैं वो हूँ जो सहमति देवेगी और जिम्मेदारी लेवेगी? हाँ? अरे पागल हो गई क्या? भाई साहब का ऑपरेशन होने के बाद अगर वो निकल लिया ना, तो फिर भाभी साहब सबसे पहले हमारी गर्दन कटवाएगी और फिर डॉक्टर के साथ साथ पूरे अस्पताल में जलाकर भस्म कर देगी। अरे मैं तो कहूँ कि अगर इतना खतरा है तो फिर ऑपरेशन करने की क्या जरूरत है? मत करवाओ ना। जरूरत है, बड़े हुकुम की जान को खतरा है, ये उन्हें बचाने का आखिरी उपाय है सारिका मैडम। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हमसे बनात हो जाएंगे। अब दस्तखत कर दीजिए सारिका मैडम। कॉन्सेंट फॉर्म पे साइन किया आपने, और अगर देर हुई तो पेशेंट के बचने का 2% चांस भी नहीं रहेगा। अब चलिए साइन कीजिए। सारिका मैडम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। मैं किसी भी फार्म पर साइन न करूंगी। मैं क्या करूं? देव सर, हेलो। हाँ बसु, पापा साहब कैसे हैं? सर, उनकी हालत बिगड़ी जा रही है। हमारे पास कुछ ही मिनट बचे हैं, अर्थ हो जाएगा। प्लीज आप देवी हुकुम ने लेके तुरंत अस्पताल आ जाइए ना। बसु, मासा का व्रत अभी बचा है और मंदिर से हॉस्पिटल की दूरी तय करने में हमें कम से कम 1 घंटा लगेगा। कितनी भी कोशिश करें हम जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे। अभी इतना टाइम नहीं है बसु। अभी तुम पापा साहब के पास हो, जो करना है तुम्हें ही करना है। देव सर, मैं कैसे कर सकूं? हमारा ही वो अधिकार ना है देव सर, मैं तो इस लायक भी ना हूँ। बसु, तुम मेरी पत्नी हो, चौहान हाउस की बड़ी बहू हो। मासा के बाद अगर ये फैसला लेने का अधिकार किसी को है तो वो तुम्हें। हाँ जादूगर, हम लोगों को तुझ पे पूरा भरोसा है। तेरा जो फैसला होगा एकदम सही होगा। हाँ बसु। डॉक्टर साहब, फार्म दीजिए। थारी भली हो, थारी इतनी औकात? डॉक्टर साहब, यो चौहान खानदान की नौकरानी है, नौकरानी। भाभी साहब ने इसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया है। अब यो बतावेगी कि भाई साहब का ऑपरेशन होगा कि ना? आप फैमिली मेंबर नहीं है, फिर आप साइन कैसे कर रही थी? डॉक्टर साहब, मैं इनकी बड़ी बहू, देवांश सिंह जी चौहान की पत्नी वसुधा देवांश सिंह चौहान, और यो हमारे ससुर साहब। मैंने अपने साइन कर दिए हैं, आप ऑपरेशन शुरू कीजिए। अरे
नर्स, ओटी रेडी करो। हे माता माई, हमारे ससुर साहब को बिल्कुल ठीक कर दीजिए। मैंने तो आपका आदेश मान लिया देव सर, अब सब भगवान के हाथ में है। आज तूने बहुत बड़ी गलती की है नौकरानी। अपनी मर्जी से जो तूने साइन किए और अब भाई साहब का ऑपरेशन करवा रही है ना, बहुत भारी पड़ेगा थारे को, समझ लेना। भाई साहब मरेंगे तो मरेंगे ही, लेकिन साथ में तू भी। और नहीं, आपकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, आप घर जाकर सो जाइए। और अगर यही रहना है तो अपना मुंह बंद कीजिए। थारी भली हो, चीटी के भी पर निकल आया और हमारे को पता भी ना है। अच्छा हो कि भाई साहब सच में टपक जावे और फिर भाभी साहब इस नौकरानी ने जमीन में जिंदा गड़वा देवे। वसु, भाई साहब कहाँ हैं? आप कौन होते हो यो सब पूछने वाले? कोई हक ना है आपको। घर की असली मालकिन तो यो है, यो नौकरानी। सारे फैसले अपने आप ही ले लिए और अब भाई साहब को भेज दिया अंदर मौत के मुंह में। अब तो शायद अंतिम दर्शन ही होंगे उनके। शर्म आ रही है मुझे, खुद पे शर्म आ रही है कि मैं तुम्हारा पति हूं। बेवकूफ औरत, वसु ने जो भी किया है भाई साहब की जान बचाने के लिए किया है। मैं भी यहाँ भागा भागा आया हूं क्योंकि कंसेंट पेपर साइन करना था। देव, भाभी साहब, अभी, दिव्या, यहाँ कोई भी होता वही करता जो वसु ने किया। पर तुम रह गई गंवार की गंवार। तुम्हारी वजह से आज भाई साहब की जान जा सकती थी। थैंक गॉड यहाँ पर वसु थी और उसने वक्त की नजाकत को समझा। थैंक यू वसु, तुम्हारी जैसी बहू बड़ी किस्मत से मिलती है। आप यही रुकिएगा, मैं भी आई। यहीं रुको, कुछ लेके आती हूँ। चौहान ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज की मालकिन चंद्रिका सिंह चौहान के पति और कंपनी के फाउंडर में से एक श्री प्रभात सिंह चौहान का आज निधन हो गया है। वो पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। डॉक्टर्स की पूरी कोशिशों के बावजूद प्रभात सिंह चौहान आज मौत से जंग हार चुके हैं।